एक बार एक राजकुमार वज्रकेतु वन में शिकार का पीछा करते करते रास्ता भटक गए। कड़ी धूप और प्यास की वजह से वे पास ही बने एक आश्रम में पहुंचे। ये आश्रम दानवी तपस्विनी विपाशा का था, जो तपस्या से अनेक शक्तियां प्राप्त कर चुकी थीं। वज्रकेतु ने विनम्र होकर कहा, तपस्विनी देवी, मैं प्यासा पथिक हूँ, कृपा कर जल दें। विपाशा ने मुस्कुराते हुए उन्हें स्वर्ण पात्र में जल दिया। राजकुमार ने जल पिया तो एक ठंडी शांति मिली, परंतु जल देने के बाद विपाशा का चेहरा बदल गया। वो बोली, पथिक, मैं वर्षों से अकेली यहाँ तप कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं रहो और मेरे आश्रम की रक्षा करो। ये मेरा आदेश है। राजकुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, मैं एक क्षत्रिय हूँ, अपनी प्रतिज्ञाओं और राज्य धर्म से बंधा हूँ। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। विपाशा क्रोध से कांप उठी। मेरे प्रस्ताव को ठुकराया? तो सुनो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी और तुम साधारण मनुष्य की तरह दुर्बल हो जाओगे। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं किसी अनुचित इच्छा के कारण अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकता। यदि श्राप ही आपका मार्ग है तो मैं स्वीकार करता हूँ। वज्रकेतु आगे बढ़े, पर कुछ ही दूरी पर उनकी ताकत क्षीण होने लगी। उनके पैर भारी हो गए और वे भूमि पर गिर पड़े। उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति ने ये अन्याय देखा। उन्होंने कहा, तप शक्ति का उपयोग धर्म के विरुद्ध करना महान अपराध है। बृहस्पति ने दिव्य रूप धारण किया और विपाशा के सामने प्रकट हुए। हे विपाशा, तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, इसलिए मैं तुम्हें दंड देता हूँ। तुम्हारी सभी सिद्धियां हर ली जाएंगी और तुम साधारण नारी बन जाओगी। विपाशा का तेज क्षण भर में समाप्त हो गया। वो रोने लगी।